जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ये रहा। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -1 समरेखी हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब बच्चों देखो, जब 3 पॉइंट्स एक सीध में एक लाइन में होते हैं ना, इसको चेक करने का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 तरीके तो बच्चों मुझे आते हैं, है ना, और भी हो सकते हैं। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, काफ़ी सारे तरीके होते हैं ये बताने के कि ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर है अथवा नहीं है। तो अब मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रही हूँ। फर्स्ट मेथड ये है कि देखिए ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक, ये 3 पॉइंट्स अभी मैं यहाँ नहीं, यहाँ लिख रही हूँ। एक ए है, एक बी है, एक सी है। ओके, अब मैं ए से बी के बीच की डिस्टेंस निकालूँ, मान लीजिए 2 आ गई। बी से सी के बीच की डिस्टेंस निकालूँ, मान लीजिए 3 आ गई। और अब मैं ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालूँ और वो आ गई 5। ये केवल तभी मुमकिन है जब ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में हो। अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ए यहाँ है, बी थोड़ा ऊपर है, सी वापस यहाँ है। अब ये अगर 2 है, ये अगर मान लीजिए 3 है, जैसे मैंने यहाँ लिया 2, 3, ये मान लीजिए 3 है, तो क्या ये 5 दिख रहा है आपको? ये 2, ये 3, ये हो सकता है 4 ही हो, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक जल्दी पहुँच जाओगे, पहले यहाँ जाओगे फिर यहाँ जाओगे, 5 कवर करोगे, लेकिन यहाँ से यहाँ स्ट्रेट जाओगे तो 4 पे ही आ जाओगे। यानी ए बी, देखो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल नहीं आ पाया, नहीं आ पाया, है ना। लेकिन यहाँ पर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो अगर ऐसा हो, ऐसा पॉसिबल हो कि ए और सी के बीच में कोई पॉइंट बी है और इन दोनों डिस्टेंसेस का सम ए सी के इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों कोलिनियर है। हिंदी में कहते हैं समरेखी। ये तीनों बिंदु समरेखी हैं। तो समरेखी जांच करना आ गया। अब मैं यहाँ पर ए ले लूँ, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। एक पॉइंट आपको दे रखा है 1, 5, दूसरा दिया है 2, 3 और तीसरा दिया है -2, -11। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा। ऐसा भी हो सकता है कि पहला हो, दूसरा यहाँ हो, तीसरा। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पर शो करेंगे। ए पॉइंट बच्चों मैंने ले लिया 1, 5, बी को ले लिया मैंने 2, 3, ओके, और सी पॉइंट को ले लिया है -2, -11। अब इन्होंने हमको एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला सिखाया है, तो डिस्टेंस फार्मूला के सवाल होंगे, इसका मतलब ए बी निकालते हैं, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी, तो पहले डिस्टेंस फार्मूला बता दूं आपको, याद दिलवा दूं क्या होता है। देखो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। एक पॉइंट है अगर x1 y1 और दूसरा पॉइंट है आपका x2 y2, तो ये फॉर्मूला होता है। अब मेरा ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, है ना। तो 1 माइनस 2, देखो ये x1 ये x2, तो 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ये y1 ये y2, 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। कभी कभी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 भी होता है। वो क्यों होता है, आप a से b की डिस्टेंस निकालो, चाहे तो b से a की निकालो, बात तो एक ही है ना, इसलिए। तो ये 1 माइनस 2 से कितना आएगा, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 4, और ये कितना आ गया 5, √5, ठीक, ए बी आ गया। चलिए अब निकालते हैं हम बी सी निकालते हैं। चलिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये हो जाएगा 2, थोड़ा डायरेक्ट करूँ बेटा, देखो 2 माइनस -2, क्लियर, 2 माइनस -2, पिछला वीडियो देख लेना, इतना तो मैंने समझा दिया था। तो इस तरह से ये बन जाएगा 2 + 2, देखो 2 माइनस -2, ऐसे किया तो ये बन गया 2 + 2, ओके, और इसका किया स्क्वायर, प्लस फिर आता है y1 माइनस y2, तो 3 माइनस -1, रफ में करते हैं, 3 माइनस -1, है ना। तो ये क्या बन गया 3 + 11, है ना, 3 + 11, ऐसे।
1 बोल दिया, 11 है वो। हाँ, तो ये हो गया बेटा 4 स्क्वायर और ये हो गया आपका 14 स्क्वायर। ओके, तो 4 स्क्वायर इज 16, 14 स्क्वायर इज 196, तो ये हो गया 212 दिख रहा है बेटा मुझे। तो अब 212 के हम करते हैं फैक्टर्स। ये होंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो ये होंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 53। ये 2 आ गया बाहर, रह गया रूट 53। अब हम लेते हैं AC। AC के पॉइंट्स लिख लो यहाँ पर, एक है 15 और एक है -2 -11। अब करके देखते हैं, तो हो जाएगा 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, है ना। तो ये हुआ 9 + 2 56, तो ये हो गया 264। नहीं 265, सॉरी 265। अब 265 के किए जाए फैक्टर्स, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, तो ये हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो 553 ऐसे ही रहेगा, 265 हो ही नहीं पाए फैक्टर्स, है ना। तो ये तो 265 ही रहा। बहुत से बहुत आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, √5 इंटू √53, तो इट्स ऑफ अगेन ऑफ नो यूज़, कोई इसका मतलब ही नहीं है। अब आप देखो AB BC और AC सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है ना। तो आप लिखेंगे नो दे आर नॉट कोलिनियर, नहीं ये बिंदु समरेखी नहीं है। क्लियर बेटा, इतनी सी बात थी, है ना। अगर कुछ जम जाती बात तो बोल देते कि हाँ है, नहीं तो नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन बच्चों यहीं पर लिखा है, जांच कीजिए क्या बिंदु ये और ये यानी कि 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा, आप सब जानते हैं, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है उसको हम आइसोसेलस ट्राइंगल कहते हैं। तो अभी प्रॉपर तो मैं नहीं बना रही हूँ, एक रफ आइडिया से मैं इसको आइसोसेलस ले रही हूँ, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है, एक अंदाज से ले लिया है ना, थोड़ा थोड़ा आइसोसेलस जैसा दिख जाए बस काफ़ी है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं इसके एंड पॉइंट्स यानी वर्टिसेस ले रही हूँ। वर्टिसेस एक लिया मैंने 5 - 2, एक लिया 6 4 और फिर ये है 7 - 2। हाँ, इसका नाम रख दिया हमने A, इसका B, इसका C। अब हम क्या करेंगे बेटा, AB BC और AC तीनों निकालेंगे। इन तीन में से कोई दो इक्वल आ जानी चाहिए। आइसोसेलस मतलब दो साइड्स इक्वल, तो कोई भी दो साइड्स इक्वल आ जानी चाहिए। तो चलिए ए बी निकालते हैं। ए बी कितना होगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपका -1 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया 1 + 36 और ये हो गया 37। ऊट पटांग आने की कसम खा रखी है ना। ए बी, अब हम यहाँ लेते हैं ए सी लेते हैं, ठीक है। ए सी कितना होगा, 5 - 7 होल स्क्वायर प्लस -2 -2, समझे, -2 ठीक है ना। तो -2 + 2 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, -2 -2 ऐसे, तो हो गया ना ये +2। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया -2 का होल स्क्वायर और ये बच्चों हो गया 0। 0 का स्क्वायर करिए चाहे नहीं करिए, ये आ गया 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। वैसे तो +- 2 होता है, लेकिन
जो डिस्टेंस होती है ना, दूरी, वो कभी ऋणात्मक नहीं होती। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। और ये हम लेंथ ही तो निकाल रहे हैं, है ना, तो लेंथ कैसे नेगेटिव हो सकती है, इसीलिए केवल पॉजिटिव। अब ए बी हो गया, ए सी हो गया, अब किसकी बारी है, बी सी। अब बी सी या तो इसके इक्वल आ जाए या इसके, तो काम बन जाए। बी सी लेते हैं, 6 माइनस 7, देखो मैं बहुत धीरे धीरे कर रही हूँ, 6 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2, है ना। तो 6 माइनस 7 किया तो आएगा -1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। तो फिर ये हो गया 1 प्लस 36, तो देख लीजिए 2 तो आ गई बेटा इक्वल। आप लिखेंगे सिंस, चूंकि ए बी और बी सी इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बस हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D. Champa and Chameli walk into the class, and after observing a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. देखो एक क्लासरूम था, ऐसे क्लासरूम है, यहाँ पर ये 4 लड़कियाँ, 4 सहेलियाँ बैठी हुई हैं, ABCD, ठीक है। चंपा और चमेली अंदर आई, तो एकदम से एक लड़की कौन बोली, शायद चंपा बोली कि यार ऐसा नहीं लग रहा कि एक स्क्वायर बना हुआ है, यानी वर्ग बना हुआ है। चमेली कहती है नहीं नहीं मुझे तो नहीं लग रहा, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सही सोच रही है। अब इसको हिंदी में भी पढ़ दें। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही कह रही है, कौन गलत कह रही है। तो पहले तो भाई हम पॉइंट्स बनाएं, है ना, इनकी सिचुएशन देखें कि कहाँ कहाँ बैठा है, कौन कहाँ बैठा है। ए पॉइंट कहाँ है भाई, ये एक लड़का या लड़की जो भी है, मित्र है ये, तो 1 2 3 ये 3, और यहाँ से 1 2 3 4, तो ये पॉइंट हो गया बेटा 3 4, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ बी पर, ये हो गया 6 1, दिख रहा है आपको, है ना। फिर यहाँ आ जाओ सी पर, ये कितना हो गया 9 4 9 4, है ना। और ये हो गया 6 7। चलिए अब हम इनका फैसला करते हैं कि चंपा सही कह रही है कि चमेली ठीक कह रही है। तो ए हो गया 3 4, बी हो गया बेटा 6 1, सी हो गया 9 4, है ना, और डी हो गया 6 7। तो सबसे पहले विल फाइंड ए बी। स्क्वायर रूट ऑफ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो गया -3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 9 प्लस 9, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 18, आप जानते हैं ये 3 रूट 2 बन जाएगा, करके देख लेना। हाँ अब आ जाओ बी सी पर, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं ना बेटा, अब इस पर हम टाइम नहीं लगाते हैं। बी सी पर आ जाइए, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 9 से हो गया -3 होल स्क्वायर, अगेन -3 होल स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 9 एल, ये इक्वल आ गया, 2 तो हो गए भाई, है ना। आगे भी देखें, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब आ जाओ सी डी पर, ये रहा सी, ये रहा डी, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 6 होल स्क्वायर और 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, सब जगह 3 3 3 आ रहा है, तो आता हुआ तो दिख रहा है सब जगह से, है ना। तो ये भी बेटा क्या हो गया 9 प्लस 9, यानी कि स्क्वायर रूट 18,
तो ये भी 3√2, 3 तो हो गए, है ना। अब एक लास्ट रह गया है बस, AD और निकाल लेते हैं यहाँ पर। AD देखते हैं क्या आता है, A और D, ये A ये D, तो ये हो गया 3 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर। ठीक है, 3 - 6 कितना होता है, -3 होल स्क्वायर, और ये भी -3 होल स्क्वायर, है ना। तो फिर ये कितना हो गया, 9 + 9, ये हो गया 18, ये भी हो गया 3√2। ठीक है ना। अब लास्ट में हम क्या लिख देंगे, सिंस AB = BC = CD = DA। अब बच्चों एक बात बताओ, चारों साइड्स इक्वल आने से क्या केवल स्क्वायर बनता है? बोलो बोलो बोलो, क्या केवल स्क्वायर बनता है? नहीं, रोम्बस भी बनता है। देखो, स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग, ठीक है, और रोम्बस को हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। ठीक है ना। अब अगर मैंने बोल दिया कि चारों भुजाएं बराबर है, चारों साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। तो ये बात अधूरी है, इनकम्प्लीट है। हो भी सकता है स्क्वायर और नहीं भी हो सकता, है ना। स्क्वायर की जगह रोम्बस भी तो हो सकता है ना, समचतुर्भुज। तो फिर क्या करें बताओ। फिर हम आपको एक बात बताएं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है ना बेटा, इसके डायगोनल्स यानी विकर्ण भी बराबर होते हैं। अब चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है, तब तो ये पक्का स्क्वायर है। ठीक है ना। और अगर चारों साइड्स इक्वल हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो फिर ये स्क्वायर नहीं है, फिर ये रोम्बस है। तो देखें ज़रा, बताएंगे आप मुझे ये डिस्टेंस कितनी है। देखो, ये कितना था 1 और ये कितना था 7। देखो, ये 1 ये 7, तो 7 में से 1 घटा दीजिए तो ये डायगोनल BD बन जाएगा। शॉर्टकट बता रही हूँ, नहीं तो आप डिस्टेंस फार्मूला तो लगा ही सकते हो। अभी दिखा देंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाकर BD में, लेकिन मैं शॉर्टकट बता रही हूँ। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक 1 है ना, देखा आपको, देखो ये 1 है ना, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लो तो 7 है। अब इस 7 में से ये 1 हटा दो तो ये बीच का 6 बच गया, है ना। अब यहाँ से देखते हैं ये क्या है, ये भी तो डायगोनल है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, 0 से लेके यहाँ तक ये कितना है, 9। देखो ये 9 है कि नहीं, है ना। और ये कितना है, 3। यहाँ तक 9 है, यहाँ तक 3 है। अब इस 9 में से इस 3 को हटा दो तो ये कितना रह गया, ये भी 6 रह गया, यानी कि इसके डायगोनल्स इक्वल आ गए। अब हम कह सकते हैं कि चंपा तुम सही कह रही थी, चमेली तुम गलत सोच रही थी। लेकिन अब चलो हम इसको डिस्टेंस फार्मूले से करके भी दिखा देते हैं। अब हम लेंगे बेटा AC। A पॉइंट है 3, 4, ठीक है ना, और C पॉइंट है 9, 4। अब हम इसको ऐसे करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, तो हो जाएगा 3 - 9 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर। तो ये हो गया -6 होल स्क्वायर और 0, है ना। तो फिर हो गया √36 यानी कि 6, है कि नहीं। अब आ जाइए BD पर। B पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दूँ आपकी सुविधा के लिए। B पॉइंट है 6, 1 और D पॉइंट है 6, 7। चलिए BD लेते हैं, ये लिख दूँ, ये B है बेटा, ये D है। तो सब्ट्रैक्ट किया, 6 - 6 से आ गया 0 और 1 - 7 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 0 प्लस -6 होल स्क्वायर। तो 0 प्लस 0 लिखने की क्या ज़रूरत थी, ये हो गया 36 यानी कि 6। ठीक है, अब आप इसको शब्दों में लिखेंगे जो मैं बोल रही हूँ। आप लिखेंगे सिंस ऑल 4 साइड्स ऑफ ABCD are equal and its diagonals are also equal, therefore it is a square। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं बराबर हैं तथा इसके विकर्ण भी बराबर हैं, अतः यह एक वर्ग है। अतः चंपा की बात सही है। ठीक है बेटा, तो 2, 3, 4, 5 3 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में करवा दिए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।